पति घर से निकल गया। रात में उसने अपने घर फोन किया और पत्नी से कहा, भोजन में क्या बनाया है? पत्नी बोली, जहर। पति बोला, मैं देर से घर आऊंगा, तुम खा के सो जाना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये जिंदगी में क्या हो रहा है? हमारी जिंदगी की खुशियों को नजर लग गई, वो सिर्फ इसलिए सुनने की आदत नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए 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 संघर्ष है, तनातनी है, विवाद है, कलह है, अवसाद है, कुंठा है, तू मैं का बोलबाला है। पति पत्नी दोनों में झगड़ा होगा। झगड़ा भी बोलो, हाँ, ये तगड़ा को याद रखना। तरुण सागर को भूलना चाहो तो भूल जाना, तगड़ा और झगड़ा। तगड़ा झगड़ा भी तगड़ा, दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों कार में बैठे और बाजार जा रहे थे। बाजार जा रहे थे, गुस्से में तो थे, क्रोध अंदर अंदर उबल रहा था। जैसे वो होता ना, सीटी बजाता है, कुक्का कुक्का कुक्का, सीटी बोलता है, सीटी मारता है, अंदर क्रोध था। दोनों के बीच में अंदर अंदर उबल रहे थे। सामने से गधा आ रहा था। पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख तेरा रिश्तेदार आ रहा है। अंदर तो क्रोध था ना, अंदर अंदर क्रोध में उबल रहा था, जैसे खीर उबलती है, ऐसा उबल रहा था। सामने से गधा आ रहा था। पति ने अपनी पत्नी से कहा, देख तेरा रिश्तेदार आ रहा है। पत्नी चुप रही। गधा पास आया, कार की खिड़की से मुख निकाला और बोली, नमस्ते ससुर जी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? सवाल करता हूं मैं, ये क्या हो रहा है? पत्नी ने अपने पत्नी से कहा, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी। चलो एक काम करते हैं, दोनों छत से कूद जाते हैं, फिर तू भी सुखी। ये क्या हो रहा है? रात सपने में बापू आए, बोले, तरुण सागर ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, बापू पूरा देश रो रहा है। बोले, ये देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा, बापू चादर छोटी पैर पसार के सो रहा है। फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर मदद करना सीखिए। फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर जिंदगी जीना सीखिए। दिखावे के बगैर मुस्कुराना सीखिए। इसके बगैर मुस्कुराना सीखिए। इसके बगैर मदद करना सीखिए। फायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर जीना सीखिए। दिखावे के बगैर मुस्कुराना सीखिए। इसके बगैर मुस्कुराना सीखिए। इसके बगैर मुस्कुराना सीखिए। इसके बगैर मदद करना सीखिए। दिखावे के बगैर मिलना जुलना सीखिए। फायदे के बगैर जिंदगी जीना सीखिए। दिखावे के बगैर मुस्कुराना सीखिए। इसके बगैर मुस्कुराना सीखिए। इसके बगैर मुस्कुराना सीखिए। किसके बगैर मुस्कुराना सीखिए। किसके बगैर? अरे मुस्कुराना सीखिए, सेल्फी के बगैर।
जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक संदेश, जो मिला, जितना मिला, जब मिला, जैसा मिला, जो मिला, जितना मिला, जब मिला, जैसा मिला, उसे स्वीकार करो। लेकिन आदमी बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है, आपकी बात नहीं करता। आदमी बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है, बहुत बेईमान है, इतना बेईमान है, प्रशंसा की मिठाई को तो गप गप करके खा जाता है, पर गाली का गोबर उससे हजम नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, स्वीकार करो। जिंदगी में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, यश अपयश, हानि लाभ, जन्म मरण, ये 6 बातें निश्चित हुआ करती है। सुख मिले उससे स्वीकार करो, दुख मिले उससे भी स्वीकार करो, अच्छे दिन आए उसे भी स्वीकार करो, बुरे दिन आए उसे भी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में मुस्कुराओ, हर हाल में मुस्कुराओ, हर हाल में मुस्कुराओ। और जिंदगी में कभी दुख आए, दुनिया के सामने उसे बताना मत। ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुम्हारे दुखों को रो रो करके पूछेगी और दुनिया को हंस हंस करके बताएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए एक वक्तव्य याद रखना, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। महावीर जी के जीवन में आए, राम जी के जीवन में आए, श्री कृष्ण जी के जीवन में आए। इनके जीवन में जो दुख थे, उनके सामने तुम्हारे जीवन के दुख क्या है? राम जी के जीवन के, राम के जीवन के दुख, कृष्ण के जीवन के दुख, महावीर के जीवन के दुख, पार्श्वनाथ के जीवन के दुख, उनके सामने हमारे दुख तो बहुत छोटे छोटे हैं। इनके दुख होलसेल थे, हमारे रिटेल है। इनके दुख जिसको हम अपना महापुरुष करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, इनके होलसेल दुख थे, हमारे बड़े रिटेल दुख है। यही दुख है ना बच्चा पढ़ाई नहीं करता, यही दुख है ना पत्नी हमेशा बीमार रहती, यही दुख है ना काम धंधा जरा ठीक नहीं चल रहा, यही दुख है ना उधारी वसूली बराबर नहीं। यही छोटे छोटे दुख है, छोटे छोटे दुख है। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। व्यापार में कभी नुकसान हो जाए तो जी मत जलाना, सोचना अच्छा हुआ, अन्याय का धन आया होगा, चला गया। इतना सोचने मात्र से मन में संतुष्टि होगी, मन में संतोष होगा। और जो टेंशन बढ़ रहा था, तनाव बढ़ रहा था, रात में नींद नहीं आ रही थी, संतोष आने के बाद आदमी तब भी खुश रह सकता है। इसीलिए सोच को बदलो, चिंतन को बदलो, नजरिया को बदलो। अंधे को मंदिर में आया देख लोग हंसने लगे। अंधे 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 को मंदिर आया देख लोग हंसने लगे और बोले, दर्शन को आए हो, क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे को मंदिर आया देख लोग हंसने लगे, बोले, दर्शन को आए हो, क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने कहा, भगवान को मैं देख पाऊं ना देख पाऊं क्या फर्क पड़ता है, पर भगवान तो मुझे देख ही लेगा। दृष्टिकोण सही होना चाहिए, दृष्टि हो ना हो, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। दृष्टि हो ना हो,
दृष्टिकोण से ही होना चाहिए। इसको ही महावीर ने सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि कहा। सोच बदलो, सोच बदलो। आदमी अमीर और गरीब नहीं होता है, मन से अमीर होता है, मन से गरीब होता है। जिन्हें हम गरीब कहते हैं वो अक्सर अमीर भी होते हैं, और जिन्हें हम अमीर कहते हैं वो अक्सर गरीब होते हैं। कपड़े की साड़ियों की दुकान पर एक महिला पहुंची और दुकानदार से बोली, भाई साहब एक हल्की वाली साड़ी दिखाना। अमीर घर की महिला, अमीर घर की महिला साड़ी की दुकान पर पहुंची और दुकानदार से बोली, भाई साहब एक हल्की वाली साड़ी दिखाना, मेरे बेटी की शादी है और घर में काम वाली बाई को साड़ी देनी है। अमीर घर की महिला साड़ी की दुकान पर पहुंची, बोली, भाई साहब हल्की वाली साड़ी दिखाना, मेरे बेटे की शादी है, काम वाली बाई को देनी है। थोड़ी देर बाद उसी दुकान पर वो काम वाली बाई पहुंची और बोली, भाई साहब महंगी वाली साड़ी दिखाना, मेरे मालिकिन के बेटे की शादी है, उसको दे। अक्सर आदमी गरीब मन से होता है, पैसे से नहीं होता है। जो गरीब हो वो अमीर हो सकता है, और जो अमीर हो वो गरीब हो सकता है मन से। इसलिए महावीर ने कहा मन महत्वपूर्ण है, सुख और दुख मन से आता है। सुख दुख की मान्यता जीवन में, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक वक्त अब याद रखना, जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, जहां मिला, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और अपने मालिक से कहो, प्रभु से कहो, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल। इसीलिए मैंने कहा सेल्फी के बगैर मुस्कुराना सीखिए। हर हाल में मुस्कुराइए, हर हाल में मुस्कुराइए। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, अमीरी गरीबी सबके जीवन में आती है। जिंदगी में कभी तो ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है, जिंदगी में कभी अमीर के दिन आते हैं और कभी तो बटुआ ठसा ठस भरा होता है, और कभी बटुए में ढूंढने पर भी कौड़ी नहीं मिलती। दोनों तरह के दिन आते हैं। कभी तो बटुआ ठसा ठस भरा होता है, और कभी बटुए में ढूंढने पर भी कौड़ी नहीं मिलती। अगर आपके पास जो है उसमें आप खुश नहीं हो, तो मेरे जैसे लोग गारंटी ले सकते हैं, तुम्हारे पास कितना भी आ जाए तुम खुश नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे पास जो है उसमें खुश नहीं हो, तो कितना भी आ जाए, टाटा भी भाग रहा, डालमिया भी भाग रहा, अंबानी भी भाग रहा, क्या कमी है इनके पास? सोचिए, क्या कमी है इनके पास? सब कुछ है, लेकिन भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे, भाग रहे, भाग रहे। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? रात 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 सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है? मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोलिए देश क्यों रो रहा है? मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है।
जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए जीने की कला आना चाहिए। दर्द एक है, पर उसे सहने के तरीके अलग अलग सबके। दर्द एक है, दर्द एक है, दर्द एक है, पर उसे सहने के तरीके अलग अलग है। बात एक है, पर कहने के तरीके अलग अलग है। दर्द एक है, पर सबके सहने के तरीके अलग अलग है। बात एक है, पर सबके कहने के तरीके अलग अलग है। मौत एक है, पर सबके मरने के तरीके अलग अलग है। मौत एक है, मौत एक है, मौत एक है, मौत एक है, पर सबके मरने के तरीके अलग अलग हैं। अरे जिंदगी एक है, पर सबके जीने के तरीके अलग अलग हैं। जिंदगी एक है, जिंदगी एक है, पर सबके जीने के तरीके। कोई 50 लाख की कार मिल जाए तो सुखी होता है, कोई पैदल चलता हुआ भी सुखी होता है। सबके जीने के तरीके। 50 लाख की गाड़ी में आदमी सुख का अनुभव करता है, और दूसरा वो है दिगंबर मुनि, जैन साधु जो पद विहार करते हैं, उसमें भी वो सुख का अनुभव करते हैं। बड़े से बड़े आदमी के पास, बड़े से बड़े अमीर आदमी के पास, उसे आप देख कर समझोगे ये कितना सुखी है। उसका बंगला, घर परिवार, नौकर चाकर, गाड़ियां, सारी विभूति को देख करके आदमी समझेगा ये कितना सुखी आदमी है, ये कितना सुखी आदमी है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा 5 मिनट देख करके निर्णय मत लेना वो सुखी है या दुखी है। 24 घंटे उसके साथ रहो, सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे उसके साथ छाया बन करके रहिए, तो समझ में आ जाएगा ये आदमी कितना दुखी।